काव्या ने अपनी सच्ची दोस्ती को छोड़कर एक लड़के पर भरोसा किया, लेकिन आगे जो हुआ उसने उसकी दुनिया बदल दी। भारत के उत्तराखंड राज्य में पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा शहर था, देवगिरी। वहाँ की ताज़ी हवा, शांत गलियाँ और छोटे-छोटे घर उस जगह को बहुत खास बनाते थे। इसी शहर में दो सहेलियाँ रहती थीं, सारा और काव्या। दोनों की उम्र लगभग 17 साल थी। स्कूल में लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। वे एक ही बेंच पर बैठती, एक दूसरे का टिफ़िन खाती और स्कूल के बाद पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए घर लौटतीं। सारा का स्वभाव शांत था। वो एक मसीही परिवार से थी और बचपन से ही उसने प्रार्थना और बाइबल के वचन सुने थे। उसकी दादी अक्सर उससे कहती थीं, बेटी, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन प्रभु यीशु का प्रेम कभी नहीं बदलता। काव्या बिल्कुल अलग स्वभाव की थी। उसे नए कपड़े, म्यूजिक और सोशल मीडिया पर वीडियो बनाना बहुत पसंद था। वो हंसते हुए सारा से कहती, तू बहुत अलग है सारा, लेकिन पता है, तेरे साथ बैठकर दिल को बहुत सुकून मिलता है। दोनों अलग थीं, पर उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। 12वीं कक्षा शुरू हुई। एक दिन स्कूल में एक नया छात्र आया, रोहित। वो दिल्ली से आया था। उसका स्टाइल, उसकी बातें और उसका आत्मविश्वास सबको प्रभावित कर देता था। धीरे धीरे काव्या की बातें सारा से कम और रोहित से ज्यादा होने लगी। पहले सिर्फ दोस्ती थी, फिर देर रात तक चैटिंग और कॉल्स शुरू हो गई। सारा ये बदलाव महसूस कर रही थी। एक दिन उसने धीरे से पूछा, काव्या, सब ठीक है ना? तू आजकल बहुत बदल गई है। काव्या हंसकर बोली, ओ सारा, तू हर चीज को इतना सीरियस क्यों लेती है? जिंदगी थोड़ी मस्ती से भी जीनी चाहिए। समय बीतता गया। अब काव्या चर्च भी कम जाने लगी थी। जब भी सारा उसे समझाने की कोशिश करती, काव्या झुंझला जाती। एक दिन गुस्से में उसने कहा, बस सारा, हर बात में यीशु और बाइबल मत लाया कर, मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। ये शब्द सुनकर सारा का दिल टूट गया। उस रात सारा ने अपने कमरे में घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की, प्रभु यीशु, मेरी दोस्त भटक गई है, मैं उसे समझा नहीं पा रही, आप ही उसका रास्ता सही कर दीजिए। सच का सामना। कुछ महीनों बाद रोहित का असली स्वभाव सामने आने लगा। वो काव्या से रूखा व्यवहार करने लगा। जब काव्या ने अपने भविष्य और पढ़ाई की बात की, तो रोहित ने उसका मजाक उड़ाया। धीरे धीरे उसने काव्या से दूरी बना ली। एक दिन काव्या ने रोहित को कॉल किया, रोहित, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन उधर से ठंडी आवाज आई, काव्या, मुझे ड्रामा पसंद नहीं, मुझे अब कॉल मत करना। और उसने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। काव्या की दुनिया जैसे टूट गई। जिसके लिए उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दिया था, वही उसे एक पल में छोड़ गया। उस रात वो अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। तभी उसके फ़ोन की स्क्रीन जल उठी। वो एक बाइबल ऐप था जिसे सारा ने बहुत पहले उसके फ़ोन में डाला था। स्क्रीन पर लिखा था, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। भजन संहिता 34:18। काव्या ये पढ़कर सन्न रह गई। उसे लगा जैसे परमेश्वर सीधे उससे बात कर रहे हों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटनों कर बैठ गई और रोते हुए बोली, प्रभु यीशु, मैंने बहुत गलत फैसले किए, क्या आप मुझे फिर से संभाल सकते हैं? उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी शांति उतर आई। कुछ दिन बाद रविवार की सुबह काव्या उसी चर्च के सामने खड़ी थी जहां सारा जाती थी। उसके कदम कांप रहे थे। वो सोच रही थी, क्या सारा मुझे माफ करेगी? तभी अंदर से आराधना का गीत सुनाई दिया। काव्या धीरे धीरे अंदर गई और पीछे वाली बेंच पर बैठ गई। प्रार्थना खत्म हुई। सारा ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र काव्या पर पड़ी। काव्या रोते हुए बोली, सारा, मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। सारा ने बिना कुछ कहे उसे गले लगा लिया और धीरे से बोली, मैंने तुझे कभी अपने दिल से निकाला ही नहीं। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि मिलन और क्षमा के थे। उस दिन के बाद उनकी दोस्ती फिर से शुरू हुई, लेकिन इस बार उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं थी, प्रभु यीशु का प्रेम था। काव्या ने समझ लिया था, दुनिया की चमक थोड़े समय के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमेशा रहता है। और सच ये है, कोई भी इंसान इतना दूर नहीं जा सकता कि प्रभु यीशु उसे वापस न बुला सके।